नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम बात करेंगे एक राजनीति में चर्चे के बारे में। जी हाँ, अमित शाह ने सीधा निशाना साधा है अशोक गहलोत पर और साथ ही उन्होंने राजस्थान की राजनीति और विकास दोनों पर ही कई बड़े दावे भी किए हैं। तो जयपुर का पूरा माहौल जो है सोमवार को पूरी तरीके से पॉलिटिकल भी था और एक डेवलपमेंटल भी माना जा रहा है, क्योंकि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी जेईसीसी में होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे और नए क्रिमिनल लॉ पर आधारित स्टेट लेवल एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया उन्होंने। जब ऐसे ही उन्होंने मंच पर बैठते हुए भाषण शुरू किया तो सीधा उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया। शाह बोले, जब राइजिंग राजस्थान समिट हो रही थी तब गहलोत बोले थे कि 35 लाख करोड़ के एमओयू जो है वो साइन किए गए हैं, लेकिन जमीन पर कितना उतरा है। शाह ने कहा कि उस समय भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब जो है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है, ये शाह कहते हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये बात सुनकर सभा जो वहां पर लोग बैठे थे, तालियों से जो पूरा स्टेज था वो गूंज चुका था। अब यहाँ पर हमें और आपको बैकग्राउंड समझने की जरूरत है दोस्तों। अमित शाह ने सिर्फ गहलोत पर अटैक नहीं किया, बल्कि बीजेपी सरकार के काम उन्होंने भी गिनवाए। उन्होंने बहुत गर्व से कहा कि भजन लाल सरकार जो है अब तक 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतार चुकी है। पर कहां पर है दर्शकों, क्या आम जनता को वो एमओयू दिखाई दे रहा है? उसका लाभ क्या आम जनता उठा पा रही है? और इतना ही नहीं, और आने वाले समय में ये रेट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। शाह ने मोदी सरकार की 3 नए कानूनों की भी बात रखी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल में इन लॉज का असर हमें साफ दिखाई देगा। अभी तक जो लॉज और जो कानून बनाए गए थे उसका असर न किसानों को दिखाई दे पाया है, न आम जनता को दिखाई दे पाया है, न मिडिल क्लास फैमिली को दिखाई दे पाया है, न उन परिवार को दिखाई दे पाया है जिनकी बहन, बेटी या माँ रेप से गुजरी हो। अब हम वापस मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं। अमित शाह कहते हैं यहाँ पर 2027 के बाद जो केस दर्ज किया गया है या फिर एफआईआर फाइल करी गई है, सिर्फ 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जो इंसाफ है वो मिल जाएगा। मतलब अब इजी ऑफ जस्टिस का न्याय योग जो है वो शुरू होगा। शाह ने एक बड़ा आंकड़ा भी बताया है दर्शकों। बोला, पहले अपराधियों को जो सजा का डर था वो सिर्फ 42% डर था, अब ये जो है 60% हो चुका है। मतलब जहां पर रेपिस्ट को एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर टिकट मिल जाता है, वहां पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, जनता को समझ में नहीं आ रहा कि ये डर किस अपराधी के दिल में बैठ रहा है। शाह यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने आगे और बातें जोड़ी। उन्होंने कहा कि नए कानून पूरी तरीके से लागू होंगे तो और भी ज्यादा डर बढ़ सकता है और डर बढ़कर 90% तक चला जाएगा। मतलब अपराधियों के लिए अब बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा अगर ऐसा कानून आ गया है तो। मतलब कानून लागू होने के बाद जो आम नागरिक है, आम जनता है, उनको तो अब बेफिक्र होके चैन की नींद सो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि पुलिस, एफएसएल और जुडिशियल ऑफिसर को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कोर्स में वर्चुअल पेशी की व्यवस्था करी जाएगी ताकि जो क्रिमिनल भाग जाया करते थे अब वो भागने की गुंजाइश ना रहे। जयपुर में शाह ने करीब 9,315 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन भी किया और उसके साथ साथ शिलान्यास भी किया। इसके अलावा 47,000 स्टूडेंट्स के अकाउंट में 260 करोड़ सीधे उनके अकाउंट में भेज दिया गया यूनिफॉर्म्स के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे आंकड़े की तो 260 करोड़ की सब्सिडी और 150 यूनिट बिजली जो है वो फ्री करने का स्कीम लॉन्च किया गया है। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं दोस्तों। अमित शाह पिछले 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान में आ चुके हैं।
इससे साफ है कि ये विजिट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं माना जा रहा है, बल्कि 2028 की जमीनी तैयारी और स्ट्रैटेजी जो है वो मानी जा रही है। यानी मिशन राजस्थान अब क्लियरली शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब सवाल मेरा यही है आपसे, आप मिडिल क्लास लोगों से, क्या अमित शाह का ये जो दौरा है बीजेपी का, ये राजस्थान में लॉन्ग टर्म बढ़कर एक आम जनता के लिए फायदेमंद घोषित हो पाएगा या फिर नहीं? क्या नए कानूनों से वाकई में अपराध जो है वो कम हो पाएगा, और जो सच में जो अपराधी हैं उनको सजा मिल पाएगी, या फिर ये कांग्रेस के ऊपर एक नेगेटिव नैरेटिव्स बनाने का एक स्ट्रैटेजी है, एक बयानबाजी मानी जा रही है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।